बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एक मुकदमे में 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। इस पे मैं विला कर चुका हूं। अब उनके पास दाद रसी के कौन से फॉर्म जो हैं वो मौजूद हैं, इस पे बात करनी है। क्या उनको अब जेल भेजा जाना उनका ज़रूरी है? और फिर एक और मुकदमा है, और ये 9 मई का जो मुकदमा है इसकी कार्रवाई है। और इमरान खान को भी ये खबरें ये हैं कि जनाब कोर्ट मार्शल के लिए वहां ले जाया जाएगा इनके साथ। वो अच्छा, अब उनका कोर्ट मार्शल कैसे हो सकता है जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी सजा और है, कोर्ट मार्शल में इसकी सजा और है। वहां तो सजा मौत भी हो सकती है, जबकि जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा है 131 के तहत कि फौज के अंदर जो है अफसरों को या जवानों को बगावत पर उकसाना जो है उसकी सजा ताज़ीरत पाकिस्तान के तहत तो उम्र कैद 10 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन वहां जो है वहां सजाए मौत है। क्या जनरल बाजवा साहब जो है सहारा आर्मी चीफ थे उस वक्त, जनरल उठपाई से न सारे ने मिलके, उनका भी 9 मई के हवाले से या किसी और तनाजर में कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है। फिर जजों के बारे में बातें हो रही हैं कि उनका जो इस सारे मामले में मिली भगत में शरीक थे जज, तो उनका भी जो है वो कोई एहतसाब हो सकता है। वो एहतसाब का तरीका क्या हो सकता है? पहले तो ये देख लेते हैं ना कि इनके पास रेमडी क्या मौजूद है। अब ये जो फौज का कानून है ना, उसके तहत जो इनका कोर्ट मार्शल हुआ है उसके बाद ये 40 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ अपील में अपील फाइल कर सकते हैं। और इनके वकील ने ये ऐलान भी किया कि मैं अपील फाइल करने वाला हूँ, अपील फाइल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड के लिए मैंने दरखास्त दे दी है या दे रहा हूँ। तो वो भारत जो मुकदमे का जो फैसला है वो मिलने के बाद 40 दिन, यानी अगर वो आज वो दरखास्त देते हैं फैसले की नकल के लिए, तो जितने दिन नकल नहीं मिलती वो बीच में से निकाल दिए जाएंगे। 40 दिन टोटल होते हैं उनके पास अपील फाइल करने के। अब जो इनका जो कोर्ट ऑफ अपील है वो किन फौजी अफसरों पर मुश्तमिल होगी? ये जो इनका ट्रायल हुआ है ये पता ये चला है कि जनाब ये मेजर जनरल की सरबराही में वो जो बेंच कह लें या ज्यूरी कह लें या जो भी उसको आप नाम दे रहे हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने वाले जो अफसर हैं वो मेजर जनरल और 2 ब्रिगेडियर होंगे और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का एक बंदा होगा। तो अब जो है जो कोर्ट ऑफ अपील है उससे बड़े अफसरों पे मुश्तमिल होती है। तो अब जो इनका ट्रायल होगा, जो अपील है उसकी समाअत करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल के सतह के अफसर, यानी कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा वो करेगा, और उनके साथ मेजर जनरल भी 2 हो सकते हैं, ब्रिगेडियर भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर भी तो 1 स्टार जनरल ही होता है ना, वो भी बैठ सकते हैं। बहरहाल हेड जो करना है वो लेफ्टिनेंट जनरल ने करना है। ये तो हो गया एक बात। और इसके बाद इनके पास एक और जो रेमेडी है वो ये है कि अगर इनकी सजा बरकरार रहती है, ये 14 साल सजा हुई है, तो फिर ये अपील दरखास्त कर सकेंगे, माफी की दरखास्त कि आर्मी चीफ को यानी आसम मुनीर साहब को ये अपील फाइल कर सकेंगे। वो इनकी सजा माफ भी कर सकते हैं, बरकरार भी रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद इनके पास वो जब दरखास्त खारिज हो जाएगी या कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के बाद भी ये आइन के आर्टिकल 199 के रेट जुडिक्शन में हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं कि जनाब मेरा जो ट्रायल है वो शफाफ नहीं हुआ। ये अदालतों ने बहुत सारे फैसले बरकरार भी रखे हैं, और शफाफ ट्रायल ना होने की बुनियाद पे यानी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, कानून शहादत के जनाब फलां फलां जो है ज़ाब्ते या कानून शहादत के फलां फलां जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए, और जिरा का मौका नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक आम अदालत में या कोर्ट मार्शल होते वक्त जो ज़रूरी होता है कि मुलज़म को ये मौका दिया जाए, वो मौका ना दिया जाए और अदालत में ये साबित कर दें हाई कोर्ट में ये बात, तो फिर इनकी सजा खत्म भी हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब खत्म नहीं हो सकती, हो जाती है, बरी भी हो जाते हैं, कम भी हो जाती है सजा। बहरहाल ये तो है। और फिर वो रहम वाली वो मैंने बात की है कि वो उन्होंने जो है वो आसम मुनीर साहब ने फैसला करना है, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब मामला ये है
जो मैंने अर्ज किया कि जनाब इमरान खान साहब और उनकी जो अहली है ना बुशरा बेगम, उनके हवाले से ये जब ये 9 में हुआ ना शुरू शुरू में, तो उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने विलाग किया था और मैंने ये कहा था जनाब बुशरा बेगम भी बराबर की शरीक हैं मुशावरत में। वो भी जिन 9 मई वाला, फैज हमीद, जो मास्टर माइंड्स हैं, उनमें बुशरा बेगम भी है। अब फिर एक मरतबा ऐसी इतलात हैं कि बुशरा बेगम साहबा जो हैं, उनके हवाले से भी कुछ शहादतें जो हैं वो सामने आई। अच्छा, अब ये केस जो है 9 मई वाला, ये साबित कैसे होगा? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं ना कि जो बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनके हवाले से इतला यही है कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी हुई है और जो जिस मुकदमे में इनको सजा हुई है उनके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था उनका। और दूसरा 9 मई वाले से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं ना कि जनाब कमर जावेद बाजवा का भी ट्रायल हो, कमर जावेद बाजवा ने काम तो बड़े खराब किए ने, ये पूरी सरपरस्ती कर रहे सेना दी। आपको याद होगा कि ये जब डीजीसी थे और ये अन्नी डाले हुए थे, कभी जजों के ऊपर प्रेशर, कभी जनाब सियासतदानों के ऊपर प्रेशर, मुलाकातें जजों के साथ, सारा कुछ आपके इल्म में है ना। तो उस वक्त ये भी मेजर जनरल थे, डीजीसी के तौर पे वहां काम कर रहे थे। और जो आसम मुनीर साहब हैं, वो भी मेजर जनरल थे और वो डीजीएमआई के तौर पे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पे काम कर रहे थे। और इनके तमाम करतूत जो है ना, जो ये हरकतें कर रहे थे, उन्होंने उसके बाबत एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी कमर जावेद बाजवा साहब को। और कमर जावेद बाजवा साहब ने जनाब उस रिपोर्ट को पता नहीं कहाँ फेंका, क्या किया। और फिर ये जो है ना हमारे काजी फायज ईसा साहब, फैजाबाद धरना केस, उसमें उन्होंने इनकी सियासी इन्वॉल्वमेंट की बात भी कर दी थी, इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी थी। इसके बावजूद इनको डीजी से तरक्की दे के, डीजीसी के ओहदे से, जब मेजर जनरल के ओहदे से तरक्की दे के जनाब इनको लेफ्टिनेंट बना दिया था और फिर एडिटर जनरल बना दिया। और फिर बाद में जनाब इमरान खान जब आए तो इमरान खान की ख्वाहिश पे, क्योंकि पहले सारे मिले हुए थे, मिली भगत थी, इनको डीजी लगा दिया गया था आईएसआई का। अब इसमें ना कुछ जजों के किरदार भी हैं, यानी कि जो इनको सजा दिलवाने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक तो वो मैंने अर्ज किया था शौकत अजीज सिद्दीकी का, कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने बार में खड़े होके पहले उन्होंने जजमेंट भी दी कि ये अदारे जो हैं ये मुदाखलत करते हैं, अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। फिर उन्होंने बार में खड़े होके तकरीर की इस हवाले से। तो क्योंकि ये सारे मिले हुए थे साकिब निसार तक, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले एक ना उनके खिलाफ रेफरेंस इन्होंने बनाया, जब वो बात नहीं मानी इनकी फैज हमीद की कि जनाब इनको सजा देनी है, नवाज शरीफ को जो है वो इसकी जमानत नहीं होने देनी पनामा केस में, मरियम की और सफदर की। तो फिर इन्होंने जनाब रेनोवेशन पे पता नहीं कितना खर्चा करवा दिया उसने। वो जब उसमें कोई वो उनकी वो नहीं पकड़े जा रहे थे, कोई गिरफ्त नहीं हो रही थी, मामला ही ऐसा था। तो फिर जनाब इन्होंने जब वो तकरीर बार में, ये मेरे ख्याल पहला वाक्य है अब तक, और अब तक का मेरे ख्याल आखिरी वाक्य है, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद 100 मोटो की पावर है ना, और उसको बुला के जनाब ऐसे मिनटों में फारग कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो जो कार्रवाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो कलअदम हो गई। और फिर काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने फैजाबाद धरने में भी इनके खिलाफ फैसला दिया। और ये जो केस है ना जो टॉप सिटी वाला, उसका मालिक गया था मोइज, तो उसमें भी उन्होंने ये भेजा था मामला जो है वजारत दिफा को और कार्रवाई के लिए कहा था। ये काजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और फैजाबाद वाले में 2 रुकनी बेंच था। तो फिर ये काजी साहब के खिलाफ हो गया, आपको पता ही है। तो काजी साहब ने तो बल्कि बरमला जब ये नशर नहीं हो रही थी, जब वो चीफ जस्टिस बन गए थे, उसके बाद जनाब ये शुरू हो गया था जनाब लाइव नशरियात, तो उन्होंने तो जनाब ये कहा होगा, ये हम सुना देते हैं कि जनाब आपको नहीं पता कि उस वक्त जो है कौन चला रहा था मुल्क को, दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त। और आगे जाके तो वो वादे तौर पे कहते हैं कि जनाब मैंने तो लिखा हुआ है, मैंने तो कहा था कि वो फैज हमीद है इस सारे मामले के पीछे। कि मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। बहरहाल वो एक 2 जजों को ज़ाहिर है वो ये ट्रिब्यूट बनता है
उनको जो है वो शुक्रिया नहीं कहते थे, शुक्रिया रहमान शरीफ, तो शुक्रिया इन दोनों जजों का भी कि उन्होंने उस वक्त इनको नंगा किया जब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, और सबको उनको पता था, दोनों जजों को, कि ये कितने पावरफुल लोग हैं और ये इनका कितना एक्का है, फिर भी उन्होंने एक मुजाहिदाना किरदार अदा किया। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, ये एमआई के तौर पे इन्होंने, डीजी एमआई के तौर पे इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो अब तक मौजूद हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये फैज हमीद साहब, अच्छा एक जो जेल वाली बात है ना, वो भी मैं बता दूं कि जनाब इनको ना अब आर्मी की कस्टडी में नहीं रखा जा सकता इस केस में। और जो दूसरा केस है ना जिसमें वो 9 मई वाला जो है, उसमें तो मेरा ख्याल है कि जनवरी में, शायद 5 जनवरी के बाद काम जो कुछ तेज होगा, ठीक है ना। फिर इमरान खान की कस्टडी वाला, दीगर मुलजमान जो उसमें आएंगे, वो वाला मामला आएगा। तो अब जो वहां का कानून है ना फौज का, उसके मुताबिक अगर किसी फौजी अफसर को या जवान को अगर सजा हो जाए ना, तो उससे सिर्फ, अगर तो सजा होती है यानी कि 3 माह से कम, यानी 89 दिन की सजा होती है, 89 दिन की, तो फिर तो वो क्वार्टर गार्ड वगैरह जिसको कहते हैं, वहां वो उनकी कस्टडी में, उनकी कैद में रहेगा। लेकिन अगर 90 दिन हो जाए या 3 माह से ज्यादा सजा हो, तो फिर ये जरूरी है कि उनको किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। अब इनको खबरें ये आ रही थी डयाला जेल में जनाब सफाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं तैयारियां हो रही हैं कि डयाला जेल में इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक डयाला जेल इनको मुंतकिल नहीं किया जा रहा, बल्कि क्योंकि दूसरा ट्रायल हो रहा है तो उसमें इनकी तलबी का मामला होगा। फिर ये तो नहीं हो सकता जनाब जो कोर्ट मार्शल करने वाले फौजी अफसर है वो वहां जेल में जाकर ट्रायल करे, तो इनको फिर वहां लाना पड़ेगा जनाब। तो ये अब पता ये चला है कि जनाब एक कुछ इलाका है, कोई फौज से मुतल्लिका इलाका ही है, तो उसको सब जेल करार दिया जा रहा है, और सब जेल करार देके वहां इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, और वहां जेल का अमला तैनात होगा। जब सब जेल होती है तो वहां जेल का अमला वो आके वो अपना कंट्रोल उसका संभालता है। तो वो पता ये चला है कि जनाब कोई कासम मार्केट है वहां पे, तो उसके इर्द गिर्द कोई जगह है, वहां कोई रेस कोर्स ग्राउंड भी है, फौजी कॉलोनी भी है, और कोई यूनिट्स वगैरह भी हैं पुरानी, कोई इनकी फौज से मुतल्लिका कुछ दफातर भी हैं। वहां किसी जगह पे ये इनको कहा जाए, सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे इनको रखा जा रहा है। इस वक्त तो वो पहले तो मेस में रखा हुआ था इनको, और बाद में इनको मुंतकिल कर दिया गया कि बैचलर ऑफिसर्स क्वार्टर्स है ना वहां पे, तो वहां इनको रखा गया। तो अब बहरहाल अब दूसरा मामला ये है कि जनाब ये बाजवा साहब, तो अब मैंने बता दिया कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये खुशफहमी है। अगर के नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इब्तिदा में 2 नाम दिए थे, एक उन्होंने कहा था बाजवा तुम जिम्मेदार हो, साहब जवाब आपको देना होगा, और दूसरा उन्होंने फैज हमीद का कहा था, फैज हमीद ये सारा कुछ तुम्हारा किया जा रहा है और तुम्हें हिसाब देना होगा, और हिसाब हो गया। जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। अब उन्होंने जजों के बारे में बात की हुई है कि इमरान खान को लाने वाले तमाम किरदारों का एहतसाब होना चाहिए, तो वो उनका एहतसाब भी होगा। वो कैसे होगा वो आगे जाके बात करते हैं। बहरहाल, और ये जो इनके खिलाफ है ना, जो मैंने अर्ज किया कि जो फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश या अफसाना जो है ना, उसकी जो तहजीरत पाकिस्तान की दफा 131 है उसके मुताबिक तो 10 साल सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन जो आर्मी एक्ट का सेक्शन है ना 31, वो अकेला 31 है, तो उसके तहत जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है, कम सजा भी हो सकती है, सजाए मौत भी, यानी सजाए मौत तक का वहां जो है वो लिखा हुआ है उस कानून में। अब वो कानून क्या है जो सेक्शन 31 है, वो हम आपको दिखा देते हैं कि जनाब फौज के अंदर बगावत पैदा करना या कोशिश करना, और वो ये है कि जनाब मुसल्लह फौज और उसके साथ तावन करने वाली जो फौज हैं उनमें अफसाना लोगों को बगावत पे या बगावत शुरू करना या असबाब पैदा करना बगावत के, या साजिश करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और फिर इसका जो बी है हिस्सा 31 बी, वो कहता है कि जनाब कि अगर अफसर को मौजूद पता चल जाए ना
कि जनाब ये बगावत हो रही है, तो उसको दबाने के लिए कोई इकदाम ही ना करे। जैसे ये लाहौर के कोर कमांडर थे उस वक्त 9 मई को, समझ आ गई ना आपको, उनके खिलाफ भी ये 31 लगेगी, इस सेक्शन जो है। और फिर जनाब वो अगर किसी को पता चल जाए कि जनाब जो बगावत हो रही है, साजिश का पता चल जाए, वो खामोश रहे, अपने कमांडिंग अफसर को या बड़े अफसरों को अपने ऊपर मुतलका काम को आगाह ना करे और उसमें ताखीर करे। ये सारी चीज़ें। और फिर ये कि जो फ़ौज के दरमियान जो जब मुसल्लह फ़ौज के किसी फ़र्द को उसकी ड्यूटी या हुकूमत से जो हुकूमत के साथ सॉरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो उसकी वफादारी है उसको तोड़ने के लिए आमादा करने की कोशिश करें। ये सारी ये इल्ज़ामात तो सही हैं। अब जो 9 मई वाला वाक़या है इसका पस मंज़र आपके में भी है कि जनाब भाई साहब जो हैं ये आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इन्होंने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया। और ये तो अब खुल गई हुई है बातें ना, राना मशहूद जो हैं उन्होंने टीवी बैठ के बताया हुआ है कि मेरे साथ इन्होंने रब्ता किया, कसमें खाई, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि जनाब मुझे बनवा दें, तो जो कहेंगे वो करेंगे। और आसफ अली जरदारी साहब तो चंद सहाफ़ियों के सामने भी ये बात कर चुके हुए कि जब इन्होंने मुझे ये एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवाया और ख्याल ये है कि शायद वो मलिक रियाज के ज़रिए कि जनाब मैं फुल ताबेदारी, जो आप कहेंगे मैं इसको जनाब इमरान खान को स्मैश कर कुचल दूंगा, देखिएगा आप, जो आप कहेंगे। तो वो जरदारी साहब का मैंने कहा यार अब देर हो गई है, ये फैसला हो चुका हुआ है कि नया आर्मी चीफ किसने आना है। और फिर दूसरा तेरे करतूत भी ऐसे नहीं है कि तेनों आर्मी चीफ ला दिए। तो बहरहाल ये इस हद तक भूखे थे इस ओहदे के। और फिर इमरान खान के जरिए इन्होंने क्या करवाया था, लॉन्ग मार्च किस लिए हो रहा था। फिर जब उनको गोलियां लगी उसके बाद, अच्छा बाद में व्हील चेयर पे बैठ के जाके, लेकिन उस वक्त आपको जाओगे रावलपिंडी में आखिरी दिन तक ये इन्होंने कोशिश की कि इनका नोटिफिकेशन रुक जाए किसी तरीके से। वहां जनाब जाके इन्होंने वो लोगों से खिताब किया था, वहां वो ऐलान नहीं करके आ गए थे पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ दूंगा, असम्बलियों से निकलने का फैसला कर लिया हमने, रिजाइन कर देंगे कौमी असम्बली से भी, ये सारा आपको याद है ना, ये करके आ गए थे। फिर इन्होंने जनाब पूरा ड्रामा किया कि जनाब वो क्या नाम है उसका सदर जो थे इनके अलवी, वो जनाब सुसी त्यारे पे आए जब सबरी गई आसम मुनीर की उनके पास, तो जनाब यहाँ आके जमान पार्क में मिले और जनाब फिर ड्रामा ये किया कि जनाब इमरान खान ने मंजूरी दे दी है ताकि वो जो असरात है उनको कम किया जा सके कि जनाब अस्सी तो बड़ी मुखालफत नहीं, ये सीधा अस्सी मंजूरी दी थी जनाब, थोड़ी मेरे कहने थे सदर ने तेरे साइन किए थे। ये सारे ड्रामे श्रामे जो हैं। अच्छा अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जो 31 है बगावत वाला, इसमें इमरान खान को कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर तो तहजीर पाकिस्तान की दफा 131 के तहत किसी अदालत में, आम अदालत में जो है वो मुकदमा चलना है, जिन साजिश दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, वो चल रहे हैं, ये दफा लगी हुई है 131 जो है। अच्छा बार ये जो है ना, ये जो आर्मी एक्ट है इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी, वो बताता है कि कौन से लोग जो हैं वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होंगे, उसके ताबे आते हैं। उनमें ये भाई साहब जो है ये आते हैं उनके साथ, फैज हमीद साहब के साथ। और दूसरा कि फैज हमीद वो पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब वो 6 माह की होती है कि 6 माह के अंदर अंदर किसी के कोर्ट मार्शल होना जो हो तो हो जाए, रिटायरमेंट के बाद में नहीं हो सकता। लेकिन वो ये जो है ना की पोस्ट पे बैठे हुए अफसरान, उनका जो वो 5 साल तक सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट रहते हैं, वो 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई हो सकती है, ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है। ये उसके किताबें भी आते हैं और ये भी कि करप्शन वाला मामला हो वो भी कोई मियाद नहीं है उसकी, वो सेक्शन 40 है। और ये 31 जो है इसमें भी कोई मियाद नहीं है, ये फैज हमीद साहब तो इसमें आते ही आते हैं। और दूसरी ये बात कि इमरान खान साहब वाली बात कि इनको वहां तो जो ताज़रियत पाकिस्तान है वहां तो उम्र कैद है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ 31 के तहत सजाए मौत है, तो फिर क्या होगा। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। ये मेरी बात हो रही थी जो कर्नल रिटायर्ड अनामर रहीम साहब से, वो जज एडवोकेट भी जनरल रहे हुए हैं। फिर जो फौज से मुतल्लिक़ मुकदमात हुए उनमें उनको बड़ी जनाब वो कह रहे हैं आपके महारत हासिल है। वो एक केस है जनाब सुप्रीम कोर्ट का मुश्ताक हुसैन,
ये केस है। और ये जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का बेंच था। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में जनाब बड़े लोग पकड़े जा रहे थे जनाब फौज के अंदर बगावत करवाने के लिए और मुशर्रफ ने हमलों के हवाले से, तो उसमें जनाब बहुत सारे लोगों को सजाए मौत हो गई थी और 7 लोगों को, वो 7 सिविलियन थे जिनको सजाए मौत हुई थी। तो ये मुश्ताक हुसैन केस में उन्होंने यही नुक्ता लिया था जनाब, ये हमें जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत तो हमें ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है, ये हमें जनाब सेक्शन 31 में ला के आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल करके हमें सजाए मौत दे रहे हैं। तो उन्होंने उस फैसले में मुश्ताक हुसैन केस में डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर सिविलियन जो है वो सब्जेक्ट टू आर्मी, यानी कि वो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, तो फिर उसके ऊपर जो ताज़ीरात पाकिस्तान वाला कानून है वो नहीं लगेगा, सिविलियन वाला कानून नहीं लगेगा, फौजियों वाला कानून नहीं लगेगा। 31 और वो सजाए मौत बरकरार रही थी। सिर्फ एक बंदा था जिसकी सजाए मौत जो है मेरे ख्याल राना नवीद उसका नाम था, वो सजाए मौत उसकी खत्म की गई थी क्योंकि वो उसको कोर्ट मार्शल में इब्तदाई तौर पे जो है वो उम्र कैद की सजा दी गई थी और लेकिन बाद में उनको जो कोर्ट ऑफ अपील ने उनकी सजा जो है वो सजाए मौत में तब्दील कर दी थी। तो वो एक था, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जनाब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जनाब इनको नोटिस दिए बगैर, ना सुनवाई का मौका दिए बगैर, जो मैंने कहा सेक्शन 10 ने शिफाफ ट्रायल वाला, तो वो इसलिए जनाब उन्होंने जो पुरानी सजा थी वो बहाल की थी। अब इनके खिलाफ जो शहादतों की बात हो रही है कि शहादतें कहाँ से आएंगी, ये शहादतें जो हैं ये फैज हमीद साहब खुद देंगे, बल्कि खुद दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना जब ये 9 मई वाला वाकया हुआ तो इसमें जो वैसे तो कुछ लोग जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तो वो जो आपके आजम स्वाति वगैरह ये वो इस तरह के लोग जो हैं वो भी थे, और फिर इनका जो 9 मई से पहले ना इनके डेरे पे वो जो 9 मई के मुलजमान है जो हमलावर थे GHQ वाले मामले में और चकवाल वाले मामले में, तो वो लोग इनके डेरे पे ठहरे थे। और बाद में ये इतलात भी हैं कि भाई साहब ने कुछ लोगों को जो मफरूर थे, जो मतलूब थे पुलिस को, उनको पनाह भी दी थी। ये सारी चीजें आ गई हुई हैं रिकॉर्ड पे। और दूसरी बात यह कि ये जो है ना रिटायरमेंट के बाद ये सिम बदल बदल के ये 9 मई तक ये रोजाना सिम बदलते थे, नई सिम पे नए नाम के साथ जनाब ये, फिर किसी को ये कहते थे जनाब इस नंबर पे राब्ता करवाया जाए, लेकिन जिनके साथ ये राब्ते करते थे वो सारे तो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, उनकी तो निगरानी हो रही थी और ये पकड़े जा रहे थे। और फिर जो इनकी जो मैंने कहा ना बुशरा बेगम की बात की जा रही है कि बुशरा बेगम जो हैं जनाब उस वक्त मुकम्मल अथॉरिटी थी, इमरान खान साहब उनकी मर्जी के बगैर जनाब कदम भी नहीं उठाते थे। ये सारे मामलात में बुशरा बेगम उसी तरह शरीक हैं जिस तरह इमरान खान। अब ये अलग बात है कि खतून होने के नाते जनाब को हमदर्दी का मामला ना आ जाए, कोई और मामला ना आ जाए, को अवाम ना कहने लग जाए, ये अलग बात है कि उनको ना पकड़ा जाए, लेकिन वो बराबर की शरीक है। और फिर 9 मई के हवाले से जो लिस्टें बनाई थी ना कहाँ कहाँ हमले होने, वो सारे शवाहद भी मौजूद हैं। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना, ये खुद गवाही दे रहे हैं, खुद शवाहद फराहम कर रहे हैं। जब इनको मौत सामने नजर आएगी तो फिर ये वो शवाहद भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे जिनकी बुनियाद पे ये सारा मुद्दा जो है ये इमरान खान के ऊपर आ जाएगा या दूसरे मुल्ज़िमों के ऊपर आ जाएगा। ये अब ये वाला जो केस है, ये जो टॉप सिटी वाला केस है जिसमें ये इनको सजा हुई है और दीगर इल्जामात के तहत कि जनाब ये करप्शन का केस भी है इनके ऊपर, वो जो वो माल चाल लूट के ले गए, वापस नहीं किया। टॉप सिटी के मालिक मौज ने जो दरखास्त दी थी उसमें तो कि एक मुल्जमान थे, वो सबको तो सजा नहीं हुई, वो तो इनके खिलाफ गवाह के तौर पे भुगत गए। उनमें जनाब ये देखे जनाब, एक तो जो फैज हमीद साहब हैं, फिर जनाब ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ब्रिगेडियर जनाब ISI के थे जनाब गफ़ार, और एक इर्तज़ा सैन या मुर्तज़ा सैन, कोई भी उनका नाम हो सकता है, और बाकी लोग थे। ये उन्होंने, अब ये सारे लोग जो है इनके खिलाफ गवाही दे गए हैं, यानी जो इल्जामात इनके ऊपर थे उन सबको इंडोर्स किया इन्होंने।
इनके हक में 3 गवाहियां आई थी, एक 2 और लोग थे, एक इनके समधी थे ब्रिगेडियर हामिद महमूद, रिटायर्ड हैं वो लोग आए थे इनकी सफाई देने के लिए। बाकी तो सारी गवाहियां, जिन गवाहियों के ऊपर इनको सजा हुई है, ये नाम मैंने जो बताए हैं, ये मुलजम के तौर पे वो जो मोइज है, सिटी टॉप सिटी का मालिक, वो मुलजिम के तौर पे वो कह रहा था जनाब ये मुलजिम है, लेकिन वो गवाहियां दे गए और बच गए। ये भी तो सकता है ना, जब इनको मौत नजर आए तो ये जनाब अपने आप को बचाने के लिए ये सारा मुद्दा किसी और पे डाल दें। अच्छा, दूसरी जो जजों की बात हो रही है ना, तो उसमें जनाब एक तो ये है कि जनाब साकिब निसार साहब का नाम आ रहा है, आसफ सईद खोसा साहब का नाम आ रहा है, एजाजुल एहसन साहब का नाम आ रहा है और अतर मुनीला साहब का नाम आ रहा है कि जनाब ये लोग जो है ये राब्तों में थे इनके साथ और ये मुशावरत में भी शामिल होते थे। ये फैज़ हमीद साहब के साथ जो है इनके तल्कात जो हैं वो आप ऐसे कह लें कि एक जज और डीजी आईएसआई वाले तल्कात नहीं थे, कुछ और किस्म के जो साजिशें तैयार होती थी, ये सारे लोग जो हैं उसमें शामिल थे। अब मेरी जो वजारत कानून के ज़राए से बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काम हो रहा है। अब देखना यह है कि वो क्या तरीका इख्तियार किया जाता है। अब 9 मई वाला जो मामला है उसमें तो ये नहीं आते ये लोग जो है, लेकिन एक चीज जो है जो उस प्रेस रिलीज में ये कही गई है आखिरी पैराग्राफ में कि सियासी नासर के साथ मिली भगत करके सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है इन्होंने, वो वाला मुकदमा। तो उसमें तो वो अदम इस्तेहकाम वाले मामले में तो आते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल वो कहते हैं नहीं हो सकता और कोई और तरीका इख्तियार किया जा सकता है, कोई रेफरेंस भेज दिया जाए, आईनी जो कोर्ट है उसको उनसे पूछ लिया जाए, मशवरा कर लिया जाए कि जनाब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, जो शरीक रहे हैं, ये जो शहादतें हैं, यानी ये जो इनका जो अदालती फैसले उनकी बुनियाद पे वो कार्रवाई नहीं हो सकती, वो कहते हैं बकौल उनके, लेकिन दीगर जो इनकी सरगर्मी है उनकी बुनियाद पे कार्रवाई हो सकती है। तो उसके लिए मशवरा भी किया जा सकता है और दीगर जो रास्ते हैं वो भी कहते हैं जनाब तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन ये फैसला हो गया हुआ कि जनाब उनका भी एहतसाब जो है वो होना है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।